बजरिया मोहम्मद अरबी और हमारी जानिब से इबादत बवसीला मोहम्मद अरबी। तो अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तो कम से कम इतना तसव्वुर तो करे ना कि वो खुदा के तोहफे को कबूल नहीं कर रहा। अमर वजूब का तकाजा करता है, तकरार का भी तकाजा करता है। अमर वजूब के लिए है, तकरार का तकाजा करता है। जब जब वक्त आता है नमाज का तो वो अमर फिर लौट कर आता है, ओ मेरे नबी के उम्मती, ये मैंने आजान दिलवा दी है, तोहफा तेरे पास आ गया, तू उसे कबूल करता है कि नहीं। और मैं यहां एक चरवाहे की बात आपके सामने रख दूं। ढेर सारी चीजें मेरे जहन से महव हो गई हैं, लेकिन जो जरूरी चीज है वो खुदा मुझे दे रहा है और आप इसको समझने की कोशिश करें। एक आलिम दीन सड़क से गुजर रहे थे, शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी है, और एक चरवाहा आजान सुनता है और अव्वल वक्त में नमाज अदा करता है। वैसे ये फुकाहा बैठे यहां पर, मुफ्ती बैठे, उलमा बैठे, गर्मियों में हुक्म यह है कि उसको जोहर को ठंडा करके पढ़ो, लेकिन वो अव्वल वक्त में पढ़ रहा है, शदीद गर्मी में, शदीद धूप में, और हजारों सैकड़ों बकरियां उसकी, और वो सबको छोड़ के नमाज अदा कर रहा है। तो कह रहे मैंने इंतजार किया कि मैं उससे पूछूं कि तू घर जाके भी पढ़ सकता था, लेकिन अव्वल वक्त में कैसे पढ़ रहा है। उसने सलाम फेरा, फारग हुआ तो उसके पास चला गया। कहा मैं एक सवाल करूं। हाँ करूं। कहा नमाज अदा की अव्वल वक्त में। हाँ। कहा इसको मुअख्खर भी तो कर सकते थे। तो ये अव्वल वक्त में पढ़ने का तसव्वुर कहां से मिला। इस शदीद गर्मी में, इस शदीद धूप में, और बगैर साए की अदा कर रहे हो, ये सबक कहां से लिया तुमने। उसने कहा मैंने अपनी बकरियों से यह सबक लिया है। किससे सबक लिया। बकरियों से सबक लिया। वो कैसे। कहता है जब शाम होती है ना तो मैं एक आवाज लगाता हूं। क्या करता हूं। एक आवाज लगाता हूं और बकरियां भी समझती हैं कि ये हमारा मालिक है और ये हमारी हिफाजत करता है, ये हमारी कफालत करता है। शाम होने से पहले पहले जब मैं आवाज लगाता हूं तो जो बकरी पानी पी रही होती है वो पानी छोड़ देती है, जो चारा खा रही होती है उसको छोड़ देती है, जो बैठी हुई हो वो खड़ी हो जाती है, जो लेटी हो उठना शुरू कर देती है। ए मेरी आवाज पर चलना शुरू कर देते हैं और लाइन से चलना शुरू कर देते हैं। मैंने इन बकरियों के इस अमल से, इस इत्तिबा से और इस मोहब्बत से मैंने भी सीख लिया कि जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा आती है, हय्या अलल फला और हय्या अलल सलाह की शक्ल में मुझे खुदा का पैगाम मिलता है, तो मैं उसमें ताखीर नहीं करता। ये गैर ज़बीउल उकूल हैं, हम इंसान हैं, ये मेरी बात मानती है तो मैं अपने रब का हुक्म ना मानूं। वो खाना पीना छोड़ सकते हैं, मैं खाना पीना सफर नहीं छोड़ सकता। फरमाया जब से मैंने ये देखा है कि बकरी मेरी बात सुनती है तो फिर मैंने भी तय कर लिया कि आज के बाद मैं भी खुदा की सुनूंगा। हजरात, अल्लाह का रसूल ये नमाजें लेकर आया है, तो नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़ोगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप चार यार सुना है ना आपने, तो ये मरते दम तक इन चारों की यारी को अपने सीने के साथ लगा के रखना। फिर आप कहना कब्र जाने ते नबी जाने। और मेरा अकीदा है कि इन चारों में से किसी का इनकार, तकदीम ताखीर, जिसका भी अकीदा है वो गुमराह है, और किसी सहाबी का इनकारी उसकी निजात मुमकिन नहीं है। यह हमारा अकीदा, ये ज़हन में रखो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी उम्र के 3 मराहिल हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये हर आदमी पे आता है कि नहीं। अक्सर पे आ जाता है, कुछ बचपन में चले जाते हैं, कुछ जवानी में चले जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो मैं जब नमाज पढ़नी हो तो सारे दी तवज्जो है ना, तो आपने फरमाया जब नमाज पढ़नी हो ना तो इन 3 मराहिल को याद रखना। नमाज, वुजू
और दुआ, इसको अपने इन 3 उम्रों के मरहले पर तकसीम करना। वुजू करना हो ना तो बच्चों की तरह ना करना, वुजू करना हो तो बच्चों की तरह ना करना, उसमें बेएहतियाती होती है, उसमें हाजिरी का तसव्वुर नहीं होता। और वुजू करना हो तो बूढ़ों की तरह ना करना हो, बड़े कमजोर होते हैं, मुमकिन है कोई जगह रह जाए। वुजू करना हो तो जवानों की तरह करना, वुजू करना हो तो कैसे करना, जवानों की तरह करना। और जब नमाज पढ़नी हो ना तो फिर बच्चों की तरह ना पढ़ना, नमाज पढ़नी हो तो बूढ़ों की तरह पढ़ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये नमाज है, ये बच्चों की नजर नहीं होनी चाहिए, ये नमाज है, ये जवानों की नजर नहीं होनी चाहिए। जवानी का अमल गुजर चुका है, अब खुदा की बारगाह में आजिजी और इंकिसारी चाहिए। बूढ़ा आदमी आजिजी का पैकर होता है। नमाज के हर मरहले, हर मंजिल को ऐसे अदा करो जैसे एक बूढ़ा अदा करता है। सलाम फेर लिया तो अब दुआ का मरहला है ना, तो कहा दुआ जवानों की तरह नहीं होगी, दुआ बूढ़ों की तरह नहीं होगी, दुआ बच्चों की तरह होगी। तो उसकी मिसाल बयान करते हैं, उसकी मिसाल बयान करते हैं। छोटा बच्चा जिसको कोई तलब हो, को भूख लगी हो, किसी चीज की चाट लग जाए, बच्चा है ना, मां को सामने रख के आवाज लगाता है, मां ये चीज दे, भूख लगी है दे, नहीं देती मां। ऐसे है, कभी कभी नहीं भी देती, तो वो क्या करता है, क्या करता है, नहीं ऐसे नहीं, ये मुट्ठी बंद करके एक आंख पे रखता है, दूसरी थोड़ी दूर रखता है, थोड़ी थोड़ी आवाज निकालता है और देखता है कि मेरी मां की ममता में हरकत पैदा हुई कि नहीं हुई है। फिर थोड़ी थोड़ी आवाज बुलंद करता है, थोड़ा थोड़ा रोना शुरू करता है। अगरचे झूठ मूठ ही करता है, मां भी समझती है इसके रोने को मैं जानती हूं, इसके दर्द को भी मैं जानती हूं, लेकिन देखो तो सही कितना मक्कार है ये। वो मां जब नहीं हिलती तो वो दूसरा हाथ भी आंख पे रख के जोर जोर से चीखना शुरू करता है, तो मां आगे बढ़ के उसको सीने से लगा के जो मांगता है मां उसको दे देती है। तो खुदा का रसूल फरमाता है, रो खुदा के सामने, मांगते हुए रो खुदा के सामने। फ़इन लम तबकू फतबाकू, अगर रोना नहीं आता तो बच्चों की तरह रोने वाली शक्ल ही बना लो, रोने वाली शक्ल ही बना लो। जब तुम रोने वाली शक्ल बनाओगे ना तो खुदा तुम्हें रोता हुआ देख के, वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, तो मां जब दे देती है तो खुदा क्यों नहीं देता, खुदा भी देता है। आए मैं यहां एक हदीस पाक और सुना दूंगा। हम लोग दुआएं करते हैं ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मत कहा करो ऐसे कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। एक गल याद रख सो, सारे बोलो गल याद रखोगे, हाथ खड़ा करके बताओ। हमने आज कभी भी आज के बाद नहीं कहना कि खुदा ने हमारी दुआ कबूल